सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है, धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यावहारिक कौशल हों जिनके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कीन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। पूर्व मेरिल सीईओ डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन की व्यवसाय कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। रिचार्ड फुस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिच कार्यकारी के पास एमबीए की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर एक जनहितैषी बन गया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की जब तक वह छोटा सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही। और एक जैनिटर से जनहितैषी। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। न तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। अपनी वसीयत में इस पूर्व जैनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वे चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया? 2014 में 503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। 50 वर्ष की आयु में वे विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और तब जाकर इस विनीत, ग्रामीण जैनिटर ने सुर्खियां रचीं। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज्यादा कुछ नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि आरंभ होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी जनहितैषी, निवेशक, जैनिटर और गैस स्टेशन परिचर थे। अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक दबाकर सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करो ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी पैसों को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच सकें। हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, जहां धन संपत्ति का मनोविज्ञान आपके लिए एक नई दिशा खोलेगा। धन सिर्फ मेहनत से नहीं, सही मानसिकता से आता है। और आज आपने उस मानसिकता का एक हिस्सा जाना है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में मिलेगा नया माइंडसेट, नया सीक्रेट, जो आपकी सोच बदल देगा। और सोच बदले तो किस्मत बदले। तो याद रखना,